तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्रिटिश के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल पार्ट 2 को। अब अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके साथ साथ आई बटन पे उपलब्ध होगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस फेंग अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पहले लेवल को कंप्लीट कर चुकी, जिसके बाद होंग चैन और टेन्यून ने भी अपने लेवल को कंप्लीट कर लिया और फिर वहाँ पर आ चुकी थी ग्रीन ड्रेस वाली एक लड़की, जिसने काफी आसानी से उस लेवल को कंप्लीट कर लिया। और इसी बीच सावन को पता चला था कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मास्टर याओलो की बेस्ट फ्रेंड फेंगजी की डिसाइपल है। जिसके बाद नालन्यान और सावन उस लेवल को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। अब इसके आगे से इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। अभी के समय सभी की नजर सावन और नालन्यान पे होती है। सभी को पता था कि सावन काफी पावरफुल है और इसके साथ साथ नालन्यान की एनर्जी को महसूस करते हुए सभी को एहसास हो गया था कि ये काफी कमजोर है, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि ये इस लेवल को कंप्लीट नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी सावन जबरदस्ती उससे इस लेवल को कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, सुकी लगातार आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे पीछे नालन्यान भी आ रही थी। और पहले लेवल के अंदर एंटर करते हुए उन्हें पहले तो कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उसी तरह वो साउंड भी काफी तेज हो रही थी, जिस वजह से नालन्यान को तकलीफ होने लगती है। लेकिन फिर भी वो अपनी दुई की मदद से अपने आप को कवर कर लेती है ताकि वो अपने आप को सेफ कर सके, और इसमें वो एक हद तक कामयाबी हो जाती है। लेकिन तभी नालन्यान देखती है कि सावन ने 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी तेज से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये देखने के साथ ही उसने भी अपनी दुई की मदद से अपनी पावर को और भी इंक्रीज कर लिया, जिसके साथ ही वो सावन को फॉलो करते हुए लगातार उसकी तरफ आ रही थी। अभी के समय सभी की नजरें इन दोनों पे टिकी होती है और यहाँ तक कि पहाड़ पे जो 4 लोग खड़े हुए थे वो भी इन्हें ही देख रहे थे। वो चारों भी जानना चाहते थे कि सावन की असली ताकत क्या है, लेकिन इसके साथ साथ वो सावन को काफी ब्लेम कर रहे थे इसके लिए, क्योंकि नालन्यान को उसने साथ में लेके आया था। लेकिन नालन्यान अभी काफी कमजोर है, जिस वजह से उन्हें नहीं लग रहा था कि नालन्यान इस लेवल को कंप्लीट कर सकती है। अब फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर सावन और नालन्यान पे आ गया। सुकी अभी के समय लगभग 100 मीटर का दूरी पार कर चुके थे। इन दोनों ने लगभग आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया था, जिस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ देर और ऐसी करने की वजह से ये लोग आधा रास्ता भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसे ये थोड़ी उनके दिमाग में आती है तो उसी समय हम उन साउंड इफेक्ट को देखते हैं। सुकी और भी इंक्रीज हो गई थी और लगातार इनकी दुई को तोड़ते हुए इनके शरीर के अंदर मर्ज होने की कोशिश करती है। इस वजह से हम सावन और नालन्यान की बॉडी को थोड़ी देर के लिए स्टेप होते हुए देखते हैं। अभी के समय सावन की कंडीशन पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन दूसरी तरफ नालन्यान की बात की जाए तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसी तरह उसके चेहरे व्हाइट हो रही थी, जिस वजह से उसे नहीं लग रहा था कि वो इस लेवल को कंप्लीट भी कर सकती है। लेकिन फिर भी वो एक चांस लेकर इसे कोशिश करना चाहती थी, क्योंकि सावन ने उस पर काफी भरोसा किया था और इसीलिए वो सावन के भरोसे को पूरा फुलफिल करना चाहती थी। और इस कारण से अपने होठों को बाइट करते हुए अपने मन में कहती है मुझे कुछ भी करते हुए सावन को फॉलो करना चाहिए। ये कहने के साथ ही उसने फिर से अपनी दुई की और भी एक्टिवेट कर लिया, जिस वजह से उसके ऊपर जो सील लगी हुई थी वो भी और भी मजबूत हो जाती है। जिस तरह से वो दोनों बिना रुके ऊपर की तरफ जा रहे थे उसी तरह उनकी दुई भी खत्म हो रही थी। लेकिन सावन पे इसका असर नहीं पड़ रहा था, सबसे ज्यादा असर तो नालन्यान पे पड़ रही थी, क्योंकि अभी के समय वो काफी वीक थी। वो महसूस कर पाती है कि उसकी ताकत इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो इस लेवल को कंप्लीट कर सके। और यहाँ तक कि ये अच्छी बात है कि उसने काफी अच्छी अपनी प्रोग्रेस की है, जिस वजह से वो यहाँ तक आ पाई। नहीं तो अगर उसकी जगह पे कोई भी और आता तो वो आउट हो जाता अभी तक। ये सब सोचते हुए नालन्यान अपने मन में कहती है एक वक्त था जब मैं सबसे पावरफुल थी, यहाँ तक कि मुझे इस बात का घमंड भी था कि मैं सबसे पावरफुल हूँ और मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई भी नहीं। ये सब कहते वो लगातार सावन की तरफ देखने लगती है। फिर वो अपने चेहरे पे फीकी स्माइल लाते हुए अपने मन में कहती है और जिसे मैंने नकारा समझ के जिसके साथ मैंने एंगेजमेंट जोड़ी थी वो आज मुझसे भी पावरफुल है और अब तो मैं उसकी पावर को फॉलो भी नहीं कर सकती। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पे एक फीकी सी स्माइल होती है। नालन्यान को हमेशा रिग्रेट होता रहता कि आखिर उसने सावन के साथ एंगेजमेंट क्यों तोड़ी, क्योंकि अगर उसने सावन के साथ एंगेजमेंट नहीं तोड़ी होती तो वो आज उसकी वाइफ होती। वो जब तक इसके बारे में सोच रही थी तब तक उसकी दुई की काफी लॉस हो चुकी थी, जिस वजह से नालन्यान ने जो प्रोटेक्टर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था वो भी ब्रेक हो जाता है, जिस कारण से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और सीधा उसकी आंखें बंद हो जाती है और इसी के साथ वो काफी तेज से नीचे की तरफ गिरने लगती है। अभी देखने के साथ ही सभी लोग शॉक्ड रह गए थे, जिसके बाद वहाँ पर सावन के बारे में बुरी बुरी बातें होने लगती है। तभी एक व्यक्ति कहता है आखिर इस लड़के ने इस ब्यूटी से लड़की को वहाँ पर कैसे ले जाना सही समझा, जबकि उसकी इतनी भी पावर नहीं कि वो आधे रास्ते को भी कवर अप कर सके। और यहाँ तक कि उसने जब उस लड़की को ले गया तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लड़की को संभाले, लेकिन इसके बावजूद वो उस लड़की को संभाल नहीं रहा। फिर हमारा सीन शिफ्ट को नालन्यान पे आ गया, जिसका चेहरा अभी तक व्हाइट हो चुका था और वो लगातार काफी तेज से नीचे की तरफ गिर रही थी। इससे पहले वो ज्यादा दूर तक गिर पाती उससे पहले उसके पीछे एक सिल्वर कलर की थंडर चमकता और इसी के साथ वहाँ पर आ जाता सावियान, जिसने की अभी के लिए नालन्यान को पकड़ रखा था, जिस कारण से नालन्यान जो कि अभी लगातार नीचे गिर रही थी वो रुक जाती है
अब ये देखने के साथ ही सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि ये और कोई नहीं बल्कि 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक है। अब 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक को देखने के बाद तो मिस फेंग का भी मुंह बन गया था। अब फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर सोविन पे आ गया, जिसने अभी के लिए नालियान को नीचे गिरने से तो बचा लिया था। फिर वो नालियान को होश में लाते हुए उससे कहता है क्या तुम अभी के लिए ठीक हो। अब ये सुनने के साथ ही नालियान अपनी आंखें खोलती है। तभी उसे दिखती है अपने पीछे एक जाना माना चेहरा, जो कि और कोई नहीं बल्कि सोविन था। नालियान सोविन की तरफ देखते हुए उससे कहती है अब मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं इस लेवल को कंप्लीट नहीं कर सकती। लेकिन तभी सोविन नालियान की बातों को काटते हुए उससे कहता है जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें इस लेवल को कंप्लीट करवाऊंगा तो कंप्लीट करवाऊंगा, इसलिए तुम मुझ पे भरोसा रखो और अपनी बच्ची को चीजुई से अपने चारों तरफ सील लगा दो ताकि तुम्हें कुछ ना हो। अब सोविन के फेस एक्सप्रेशन को देखने के बाद नालियान भी इसके लिए तैयार हो जाती है, इसलिए वो समय ना गवाते हुए अपने चारों तरफ सील बना देती है ताकि इस तरीके से सोविन यहाँ पर जो भी कुछ करने वाला है उसका इम्पैक्ट उस पे ना हो। हम देखते हैं उसने जैसे सील बनाया था उसी समय सोविन के मुंह से एक गुरानी की आवाज आती है और इस आवाज में थोड़ा बहुत ड्रैगन की भी आवाज होती है। अब इस ड्रैगन की आवाज को सुनने के बाद सभी की अंदर तक रूह कांप गई थी, क्योंकि ड्रैगन की आवाज को वही सभी निकाल सकते थे जिसकी ब्लड लाइन पूरी तरह से शुद्ध हो, और ये चीज आम इंसान तो कोई भी नहीं कर सकता था। जिस वजह से अभी के समय सभी लोग शॉक्ड रह गए थे, और यहाँ तक कि अभी के समय जो 4 लोग चोटी पे खड़े हुए थे उनकी आंखों में हम सरप्राइज फ्लैश होते हुए देखते हैं। अब दूसरी तरफ जैसे सोविन ने उस साउंड इफेक्ट को निकाला था उस समय हम देखते हैं सुकी वहाँ पर वो मूर्ति थी वो चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि इसकी पावर जो थी वो नेक्स्ट लेवल की थी, जिस वजह से स्टैचू उसकी पावर को संभाल नहीं पाते और एक सेकंड में चकनाचूर हो जाते हैं। अब ये नजारा देखने के बाद तो सभी को ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों से किसी ने जमीन घिसका दी, क्योंकि उन सभी को अच्छी तरह से पता था कि आखिर ये कितना पावरफुल है। लेकिन इसके बावजूद इस सोविन नाम के लड़के ने इसे तोड़ दिया। यहाँ तक कि यहाँ के जो चीफ थे वो भी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो बड़ी बड़ी आंखों से सोविन को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें काफी अच्छी तरह से पता था कि इस ड्रैगन आवाज को वही बीस्ट निकाल सकते थे जिसके पास खास तरह के ब्लड लाइन मौजूद हो, और यहाँ तक कि उनकी ब्लड लाइन शुद्ध भी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सोविन की बात की जाए तो वो तो एक आम इंसान है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने मुंह से ड्रैगन, उन्हें समझ में आ चुका था कि अब यहाँ से जो भी निकलेगा उसका फायदा ही फायदा हुआ। लेकिन इसके बावजूद ये फॉर्मेशन पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ था। अब कुछ समय बाद जिनसे अपने सॉक्स से निकलते हुए सभी से कहते हैं इन दोनों ने फाइनली इस कंपटीशन को कंप्लीट कर लिया है, जिस वजह से इनका पहला लेवल कंप्लीट होता है और आप सभी के पास आधे घंटे हैं जिसके अंदर अंदर आपको इस लेवल को कंप्लीट करना होगा। अब उनकी ये कहती है हमारा सिंसिप को सोविन पे आ गया है, जिसने अभी के लिए नालियान को अपने बाहों में समेट रखा था। वहाँ पहुंचने के साथ वो नालियान को नीचे उतारता है, फिर वो अपने पास से एक पिल निकालते हुए उससे कहता है तुम इस पिल को खा लो, जिसके बाद तुम्हारी जो द्विकी है और यहाँ तक कि तुम्हारे पास जो इंजरी है वो हील हो जाएगी और इसके बाद तुम आगे की सफर को तय कर पाओगी। ये कहने के साथ ही सोविन ने अपने पास से एक पिल को निकालकर उसे दे दिया। अब इस पिल को देखने के बाद नालियान भी ज्यादा हिचकिचाता नहीं है, बल्कि जल्दी से उस पिल को लेकर खा लेती है, जिस वजह से उसकी एनर्जी रिकवर होने लगती है और इसके साथ साथ उसकी जो इंजरी थी वो भी हील होने लगती है। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।